नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंटर में एडमिशन लेने से वंचित रह चुके हैं, अर्थात अगर आप भी इंटर में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि बिहार इंटर स्पॉट एडमिशन 2026 शुरू कर दिया गया है। क्या है प्रोसेस, कैसे कैसे आपका एडमिशन होगा स्पॉट के जरिए, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फाइनली हम लोग एक ऑफिशियल पेज ओपन किए हैं जो कि हिंदुस्तान खबर से निकल कर आई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साफ साफ लिखा हुआ है ऑन स्पॉट दाखिले को आज से आवेदन। यानी कि अगर आप भी स्पॉट एडमिशन करना चाहते हैं इंटर में, तो आज से उसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आइए हम लोग देखते हैं पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग ऊपर की ओर आते हैं और एक आपको छोटे से फॉर्मेट में आपको बताने का प्रयास करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, OFSS बिहार इंटर स्पॉट एडमिशन 2026। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इंटर +2 में नामांकन का आखिरी मौका। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने OFSS के माध्यम से स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। जिन छात्रों का चयन किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, जिन्होंने OFSS में आवेदन नहीं किया है या चयन के बाद भी नामांकन नहीं लिया है, मतलब 3 तरह के लोग इसमें आएंगे। कौन कौन, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जिन छात्रों का चयन किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। यानी कि इंटर में आप लोग ऑनलाइन किए होंगे, अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोग फिर से आप लोग स्पॉट एडमिशन के जरिए आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरा है चयन के बाद, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है फिर भी आप लोग अपना एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, तब भी आप अपना एडमिशन स्पॉट के जरिए करवा सकते हैं। और लास्ट में है उसके बाद दिया हुआ है अब स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब तीनों प्रकार के बच्चे स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार और हम पढ़ के बता दे रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ यही है। जिन छात्रों का चयन किसी कारणवश नहीं हुआ है, जिन्होंने OFS में आवेदन नहीं किया था या चयन के बाद नामांकन नहीं लिया था, वे सभी बच्चे अब स्पॉट एडमिशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या रहने वाली है। एडमिशन आवेदन जमा, यानी कि 25 जून से 26 जून, यानी कि 2 दिनों का मौका आप लोगों को मिल रहा है। 2 दिन के अंदर में आप लोगों को स्पॉट एडमिशन करवा लेना है। स्पॉट एडमिशन करवाने का प्रक्रिया देख लीजिए क्या है। सबसे पहले तो आपको 25 से 26 जून को आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, OFSS के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी साइबर कैफ़े के पास जाइएगा, वहाँ से आप लोगों का कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 दिन, आज और कल, यानी कि 25 तारीख को, 25 जून और 26 जून को आप लोगों को ऑनलाइन कर देना है स्पॉट एडमिशन के लिए। उसके बाद देखिए जून 2026, यानी कि चयन सूची प्रकाशन, यानी कि मेरिट लिस्ट, जैसे ही आप लोग 25 और 26 2 दिन के अंदर में आप लोग अपना ऑनलाइन कर दीजिएगा स्पॉट के माध्यम से। जैसे ही ऑनलाइन कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को 27 तारीख को मेरिट लिस्ट निकल कर आएगा। किन किन बच्चों का फिर से मेरिट लिस्ट निकल कर आएगा, सभी बच्चों का, और उनका एडमिशन फिर से लिया जाएगा। यानी कि मेरिट लिस्ट कितने तारीख को आएगा, 27 तारीख को। आगे देखिए, नामांकन की अवधि मेरिट लिस्ट आने के बाद से ही आप लोगों का नामांकन यानी कि एडमिशन शुरू हो जाएगा। 27 जून से 1 जुलाई, यानी कि 3 से 4 दिन आप लोगों का एडमिशन होगा। ठीक है, आप लोगों को कॉलेज में जाकर, अपने स्कूल कॉलेज में जाकर, वहाँ पे आप लोग सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। आप लोगों को 25-26 ऑनलाइन करना है, 27 को मेरिट लिस्ट आएगा और 27 से ही 1 जुलाई तक आप लोगों का क्या होगा, एडमिशन शुरू हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है OFSS पोर्टल पर अपडेट की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2026 है। OFSS पोर्टल बंद होगा 3 जुलाई को, यानी कि आप लोगों को डेट के हिसाब से आप लोगों को 2 दिन के अंदर में ही ऑनलाइन कर लेना है। 27 तारीख को मेरिट लिस्ट चेक कर लेना है और 27 से 1 के बीच में आप लोगों को एडमिशन भी करवा लेना है, किसी कारणवश छूट गया है तो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कर सकता है आवेदन। देखिए कौन कर सकता है, कौन कौन लोग कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जिनका नाम किसी भी चयन सूची में नहीं आया है। ठीक है, जिन्होंने OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं किया है। आगे है जिनका चयन हुआ था लेकिन नामांकन नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, वे लोग एलिजिबल है, वे लोग स्पॉट एडमिशन के जरिए आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। फिर से छात्रों से अनुरोध है कि समय रहते संबंधित विद्यालय कॉलेज में संपर्क कर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करें। आगे देखिए, एक पेपर के माध्यम से आपको थोड़ा सा बता देने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑन स्पॉट दाखिले को आज से आवेदन। इसमें आगे लिखा हुआ है, हम लोग मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं। 27 जून से 1 जुलाई तक लिया जाएगा नामांकन। 27 जून से 1 जुलाई तक इंटर में ऑन स्पॉट का नामांकन लिया जाएगा। 2 जुलाई तक सभी संस्थान इसे OFSS पोर्टल पर अपडेट भी करेंगे। जिन छात्रों का नाम
OFSS पोर्टल पर नहीं रहेगा उन्हें 2028 की परीक्षा के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिले में 3 मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होने के बाद 12,000 से अधिक सीटें खाली रह गई है। यानी कि इसमें कहने का अर्थ है जितनी भी सीट अभी खाली है उन सभी सीटों पर अब फिर से आप लोगों का स्पॉट के जरिए आप लोगों का नामांकन हो सकता है। इसलिए आप लोग समय रहते आप लोग अपना स्पॉट के जरिए एडमिशन करवा ले। आगे इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और। इसमें लिखा हुआ है इंटर में ऑन स्पॉट नामांकन को लेकर गुरुवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए छात्र 25 और 26 जून को संबंधित शिक्षण संस्थानों में जाकर आवेदन करेंगे। ठीक है, स्पॉट नामांकन के लिए 3 श्रेणियां के छात्राओं को मौका दिया जाएगा। इसमें अब तक OFSS से आवेदन नहीं करने वाले छात्रों को भी ऑन स्पॉट नामांकन में मौका मिलेगा। अच्छा समझिए, जो हम बोल रहे हैं, जो इसमें लिखा हुआ अच्छा समझ लीजिए। इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने चयन सूची में नाम आने के बाद और ऐसे छात्र जिन्होंने OFSS में चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया है, इन तीनों तरह के छात्र फिर से अपना आवेदन ले सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं स्पॉट के जरिए। आगे लिखा हुआ है वे भी इसमें शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी +2 विद्यालयों को छात्र छात्राओं से आवेदन लेने को इन 2 दिनों तक काउंटर लगाने का आदेश दिया है। मैंने कि आप लोगों को स्कूल में जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑन स्पॉट नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राओं को निर्देश दिया गया है कि OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर भरे और उसे संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करेंगे। यानी कि आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि OFSS से एक PDF निकाल लेना, एक पेपर है उसको फिलअप करके आप लोगों को कॉलेज में यानी कि अपने स्कूल में जमा करेंगे। ठीक है, जमा कर दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है शिक्षण संस्थान बच्चों को वापसी रसीद उपलब्ध करेंगे। सभी संबंधित शिक्षण संस्थान जहां सीट बची रह गई है वे 27 जून को ऑन स्पॉट नामांकन के लिए चयन सूची प्रकाशित करेंगे। यानी कि 27 जून को आप लोगों को मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। चयन सूची बच्चों को ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी भेजा जाएगा। 27 को ही वेटिंग लिस्ट भी स्कूल कॉलेज जारी करेंगे, क्योंकि एक ही छात्र 2 से 3 जगह पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार आप लोगों का या इन्फॉर्मेशन रहा किस तरह आप लोगों का स्पॉट एडमिशन होगा। और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूं जॉब से रिलेटेड और तरह तरह का अपडेट से रिलेटेड। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल सके। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।